किसी की मृत्यु के बारे में सुनकर एक बात हमेशा जहन में आती है कि आत्मा कहाँ जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा अजर है और वह कभी नहीं मरती। मरता है तो यह केवल शरीर। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म लेना भी निश्चित है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति ही इस जीवन मरण के चक्र से निकलकर परलोक को प्राप्त होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब आत्मा जीवित है तो क्या वह सब कुछ देख सकती है? इस सवाल का जवाब गरुड़ पुराण से मिलता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत उसकी आत्मा 13 दिन तक अपनों के बीच रहती है। गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करना है। यह उसके कर्मों पर निर्धारित होता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वह 24 घंटों के लिए यमदूतों के साथ रहती है, जिस दौरान उसके द्वारा छोड़े गए देह को पंच तत्वों में विलीन करने का कार्य किया जाता है। 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद उस आत्मा को 13 दिन के लिए अपनों के बीच छोड़ दिया जाता है। इन 13 दिनों तक चलने वाली रस्मों के पूरे होने के बाद आत्मा फिर से यमलोक वापस चली जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के आधार पर लोक की प्राप्ति होती है, जहां उसे अपने कर्मों को भोगना भी पड़ता है। लोक से मतलब मृत्युलोक, बैकुंठ या फिर नरक लोक से है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शवदाह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति की आत्मा वहां मौजूद अपने संबंधियों को देख रही होती है और मोह के कारण वह उनके साथ वापस लौटना चाहती है। इसलिए अक्सर यह बात कही जाती है कि शवदाह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे उस आत्मा को इस मोह के जाल से निकलने में आसानी होती है। मृत्यु का यह सार गीता में भी दर्ज है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि आत्मा कभी भी नहीं मरती। वह कहते हैं कि शरीर तो आत्मा के लिए एक वस्त्र की तरह है और आत्मा समय समय पर अपने वस्त्र बदलती रहती है। गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि नरक में पापी पुरुषों को आपस में लड़ने हेतु देखकर यमदूत उन्हें घोर नरक वाले स्थान में गिराते हैं। गरुड़ पुराण में कुल 34 लाख नरक बताए गए हैं। उनमें से 21 नरक को घोर नरक की संज्ञा दी गई है। बताया गया है कि महाविची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे लगे हैं। इसमें एक जीव को कांटों से चुभोकर कष्ट और यातनाएं दी जाती है। कहते हैं कि गाय का वध करने वाला इस नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। गाय की हत्या करने वाले लोगों को महाविची नरक में जगह मिलती है। यहाँ हर तरफ सिर्फ रक्त और लोहे के बड़े बड़े कांटे होते हैं। कुछ लोगों को धन का इतना लालच होता है कि वे किसी न किसी प्रकार से धन कमाने की जुगत में लगे रहते हैं, चाहे वह तरीका सही हो या गलत। ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से किसी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं या किसी भी कारणवश किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नामक नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुंभीपाक नरक में जमीन गर्म बालू और अंगारों से भरी होती है, जहाँ पर ऐसे लोगों को भयानक यातनाएं दी जाती है। झूठी गवाही देने वाले लोगों को रौरव नामक नरक में जगह मिलती है, जहाँ पर लोहे के जलते हुए तीर से इन्हें बींधा जाता है। दूसरों को निरपराध बंदी बनाने या कैद में रखने वाले लोगों को मंजूस नामक नरक में जगह मिलती है, जहाँ धरती लोहे समान जल रही होती है। जो इंसान ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं या सताते हैं, उन्हें अपृष्ठक नामक नरक में जगह मिलती है, जो कि पीप, मूत्र और उल्टी से भरा हुआ होता है। ऐसे ब्राह्मण जो मदिरा पान करते हैं, उन्हें विलेपक नामक नरक का भोगी बनाना पड़ता है, जो कि हमेशा लाख की आग से जलता रहता है। महाप्रभ नामक नरक में एक बहुत बड़ा लोहे का नुकीला तीर है, जिसमें पाप करने वालों को पिरोया जाता है। इस नरक के भोगी ऐसे लोग होते हैं जो पति पत्नी में फूट डालते हैं या उनका रिश्ता तोड़वाते हैं। ऐसे लोग जो पराई औरतों के साथ संभोग करते हैं, उन्हें जयंती नामक नरक में लोहे की बड़ी चट्टान के बीच दबाकर सजा दी जाती है। कई पुरुषों से संभोग करने वाली स्त्री, हमेशा झूठ व कड़वा बोलने वाले व्यक्ति
दूसरों के धन और स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले, पुत्र वधू, पुत्री, बहन आदि से शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष तथा वृद्ध की हत्या करने वाले इंसान को शालमली नामक नरक को भुगतना पड़ता है, जो हमेशा जलते हुए कांटों से भरा नरक होता है। भट्टी नुमा नरक में ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जो दूसरों के घर, खेत, खलिहान या गोदाम में आग लगाते हैं। तमस्त्री नामक नरक में चोरों को लोहे की पट्टियों और मुकदरों से पिटाई की जाती है। माता पिता, मित्र की हत्या करने वाले इंसान को रक्त पीने वाली जोकों से भरे नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। जो इंसान अपने मित्र को धोखा देता है उसे एक जंगल की तरह दिखने वाले 80 पत्रवन नरक भोगना पड़ता है। इस जंगल के पेड़ों पर पत्तों की जगह तीखी तलवारें और खड़ंग लटक रहे होते हैं। दूसरे जीवों को जलाने वाले इंसान को करम्बक बालूका नामक नरक में भेजा जाता है, जो कि गर्म बालू, रेत और अंगारों से भरे हुए एक कुएं की तरह होता है। छुप छुप कर अकेले ही मिठाई खाने वाले इंसान को काकुल नामक नरक में भेजा जाता है, जो कि पीप और कीड़ों से भरा हुआ होता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ दैनिक जीवन में इन पंच यज्ञों के अनुष्ठान न करने वालों को कुंडमय नरक में भेजा जाता है। बदबूदार मांस, रक्त से भरे महाभीम नामक नरक में उस इंसान को भेजा जाता है जो शास्त्रों में निषेध आहार का सेवन करता है। लड़कियों को बेचने वाले इंसान को मुर्दे और कीड़ों से भरे महावट नरक में भेजा जाता है। दूसरों को सताने, पीड़ा देने वाले लोगों को तिलपाक नामक नरक में तिल की तरह पेला जाता है, यानी कि इस नरक में जैसे तिल का तेल निकलता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान को सजा दी जाती है। मित्रों या शरणागतों की हत्या करने वाले इंसान को तेल पाक नरक में खोलते हुए तेल में तला जाता है। दूध बेचने वाले का व्यवसाय करने वाले लोगों को वज्रों की पूरी श्रृंखला से बने वज्र कपाट नामक नरक में प्रताड़ित किया जाता है। जो लोग दिए जा रहे दान में विघ्न डालते हैं उन्हें वायु रहित अंधेरा में निरुच्छवास नामक नरक में जगह मिलती है। दान देने वालों का वादा करके मुकर जाने वाले इंसान को अंगारों से भरे अंगारोपच्च नरक में जलाया जाता है। हमेशा असत्य बोलने वाले व्यक्ति को हर तरह की गंदगी से भरे महापाई नरक में औंधे मुंह गिराया जाता है। हमेशा पाप में लिप्त रहने वाले लोगों को हर तरफ आग वाले महाजाव्य नरक में जलाया जाता है। गुड़पाक नामक नरक में जो लोग समाज में वर्ण संकरना करते हैं उन्हें सजा दी जाती है। इस नरक में चारों ओर गरम गुड़ के कुड़ होते हैं जिसमें दोषी को पकाया जाता है। शास्त्रों में निषेध मानी जाने वाली स्त्री के साथ संभोग करने वाले पुरुष को क्रकच नामक नरक में भेजा जाता है, जहां तेज धार वाले आरों से दोषी को चीरा लगाया जाता है। ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वालों को तीखे अस्त्रों से काटा जाता है। सोने की चोरी करने वाले इंसान को प्रलय समान जलती हुई आग में अम्बरीश नामक नरक में जलाया जाता है। वज्रों से भरे नरक में पेड़ काटने वाले इंसान को लंबे समय तक वज्रों से पीटा जाता है। दूसरों को जहर देने तथा मधु की चोरी करने वाले प्राणी को आग से भरे परिताप नरक में जलाया जाता है। वज्र के समान सूत से बने काल सूत्र नरक में दूसरों की खेती नष्ट करने वाले इंसान को सजा दी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी जीव का मांस का भक्षण करना महापाप है और इसी कारण सनातन धर्म में शाकाहार पर जोर दिया जाता है और मांस खाने वालों को पापियों की संज्ञा दी गई है। गरुड़ पुराण में भी मांस का भक्षण करने वालों के लिए कई प्रकार की यातनाओं का वर्णन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अत्यधिक मांस खाने में रुचि होती है और जो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए किसी भी प्रकार के जीव की हत्या कर लेते हैं, ऐसे लोगों को कश्मल नामक नरक में भेजा जाता है, जहां ऐसे व्यक्तियों को नाक और मुंह की गंदी से भरे कश्मल के नरक में गिराकर घोर यातनाएं दी जाती है। सनातन धर्म में पितरों का बहुत विशेष स्थान माना गया है। यहाँ तक कि पितरों के तर्पण के लिए हर वर्ष श्राद्ध का समय निर्धारित है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने जाने पहचाने पूर्वजों का श्राद्ध करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अहंकारवश या अन्य किसी भी कारण से अपने पूर्वजों का न तो श्राद्ध करते हैं न ही तर्पण करते हैं।
जिस कारण ऐसे व्यक्तियों के पूर्वजों की आत्मा क्रुद्ध होती है और ऐसे व्यक्तियों को मरणोपरांत नरक का भोगी होना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को उग्र गंध नामक नरक में भेजा जाता है, जहां लार, मूत्र, विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरे बड़े बड़े पात्र होते हैं, जिसमें उक्त व्यक्तियों को यातनाएं दी जाती है। यूँ तो सभी धर्मों में खुदखोरी और ब्याज के धंधे को घोर पाप की संज्ञा दी गई है, लेकिन सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो भी लोग खुदखोरी का काम करते हैं, साथ ही गरीब लोगों से अनुपयुक्त ब्याज लेकर उन्हें परेशान करते हैं और गरीबों को तबाह करने का सारा यत्न करते हैं, ऐसे प्राणियों को दुर्धर नामक घोर नरक में भेजा जाता है, जहाँ जोंक और बिच्छुओं से भरे तालाब होते हैं और ऐसे प्राणियों को इन्हीं बिच्छुओं के बीच छोड़कर घोर यातनाएं दी जाती है। सनातन धर्म में चोरी को महापाप की संज्ञा दी गई है। चोरी करने वाले और किसी जीव की हत्या करके उनके मांस का भक्षण करने वाले और दूसरों के आसन, सैया और वस्त्र चुराने वालों को वज्र महापीड़ नामक नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वज्र महापीड़ में लोहे से बना एक बहुत भारी वज्र होता है, जिससे उक्त प्रकार के दोषियों को सजा दी जाती है। इस नरक में दूसरों के बाग से फल चुराने वाले और अन्य धर्मों की इज्जत न करने वालों को भी घोर यातनाएं दी जाती है। धन्यवाद।